बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इससे पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि एचसीएफ क्या होते हैं, एलसीएम क्या होते हैं, और इसके साथ साथ हमने सीखा था कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लाजमन जाके वो पहले देखें, ताकि आगे आने वाले सवालात आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो। तो शुरू करते हैं हम आज इस वीडियो में सवाल नंबर 2। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो आपने निकालना है एचसीएफ किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होते हैं। आज हम सीखेंगे डिवीजन मेथड। इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो डिवीजन मेथड क्या होते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर आप किसी दो नंबर को डिवाइड करना हो तो हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो है ये वाला सिंबल, और 80 डिवाइडेड बाय 10। तो इस तरह हम डिवाइड करते थे किसी दो नंबर को डिवाइड करते हुए, ठीक। तो अगर बिलफर्ज आपसे कहा जाता है कि एचसीएफ निकालें या एलसीएम निकालें यूज़ इन डिवीजन मेथड, तो किस तरह निकालेंगे पहले हम वो सीखेंगे। अगर कोई दो नंबर्स हो 25 और 75, ठीक। तो इसको क्या करना है, आपने जो ग्रेटर नंबर है इसको डिवाइड के यहाँ पे रखना है 75 करके, और जो लेस नंबर है इसे बाहर इस तरह यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद जो नॉर्मल है आप डिवाइड करते हैं इसी तरह ही आप डिवाइड करेंगे इसको। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, 25 3 75, ये आपको पता है कि किस तरह डिवाइड करते हैं। तो माइनस करेंगे 0। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 0 आ रहे हैं। जब भी ये 0 आए तो इसका जो डिवाइज़र है ना, ये डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि ये एचसीएफ है, ठीक हो गया। अगर किसी दो नंबर्स को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर में अगर 0 आ जाए तो उसी रिमाइंडर का जो डिवाइज़र है उसे कहा जाता है एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ 75 और 25 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 25 है। तो इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जो एलसीएम है, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें ये वाला सिंबल यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। इसमें क्या करते थे, 25 हम यहाँ पे लिखेंगे और 75 को भी यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह हमारे पास क्या आएंगे, यहाँ पे आपको पता है कि 5 का डिविजिबल है ये दोनों। तो 5 5 25, 5 1 द 5, और 5 5 कितना होंगे, 25 होंगे, ठीक। तो 5 1 द 5 और 5 3। इसके बाद अगला वाला जो नंबर है वो है 1, यहाँ पे आ रहे हैं तो इसका डिविजिबल क्या है, 3 है। तो आपने लिखना है 3, 1 को बिल्कुल नीचे लिखना है और यहाँ पे 1 आएंगे, ठीक। तो इसके बाद इसका जो एलसीएम होंगे वो क्या होंगे, इन सब को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम सीख चुके हैं पहले। तो 5 5 5, तो ये होंगे 5 5 25, 25 या 75। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है वो 75 होंगे। अगर आप टेबल के हिसाब से करेंगे तो 25 1 25 2 25 3 करेंगे तो 75 आ जाएंगे। 75 1 75। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 75 दोनों में क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो इस तरह आप करेंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो आपने डिवाइड का जो मेथड है उसका इस्तेमाल करके एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हमने एचसीएफ निकालने का एक सिंपल मेथड था वो सीखा था। तो उसमें जो बहुत ही छोटे नंबर्स को हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ 13 और 65 का टेबल हमें नहीं याद, तो इस तरह के जो नंबर है उसको हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने जो दूसरा मेथड यूज़ किया था वो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसमें हम आसानी के साथ निकाल सकते थे। अब डिवीजन मेथड एक और मेथड है, तो उसको भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, जो ग्रेटर नंबर है उसको इस सिंबल के अंदर लिखेंगे इस तरह, और जो छोटा नंबर है उसको इस तरह बाहर लिखेंगे, ठीक। तो आप जानते हैं कि इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 10 6 60। तो ये हमें पता है, तो यकीनन 13 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके करीब आ जाएंगे या इसके इक्वल आ जाएंगे। 5 3 15, 5 1 5 6, ठीक। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिमाइंडर का जो डिवाइज़र है वही आपका एचसीएफ होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो एचसीएफ इक्वल टू
13। सवाल नंबर बी देखते हैं कि किस तरह। सवाल नंबर बी 25 और 75। तो ये मैंने एग्जांपल के तौर पे पहले समझाया था आपको कि किस तरह करेंगे। 75 इसके डिवाइड जो सिंबल है इसके अंदर लिखेंगे, 25 बाहर लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ रहे हैं पहले ही स्टेप में। तो हमें क्या करना है, लास्ट डिवाइजर इक्वल टू 25 है, इसका मतलब क्या हुआ, HCF इक्वल टू 25 ही होंगे। 42 और 98। तो अभी हमने सीखा था कि क्या करना है, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, लिखने के बाद जो ग्रेटर नंबर है इसको इसके अंदर लिखेंगे और जो लेस नंबर है इसे बाहर लिखेंगे। तो 42 3 करेंगे तो 120। ठीक, समझ गए। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 40 दूनी हो जाएंगे, 120 यानी 98 से ज़्यादा आ रहे हैं। तो यकीनन आपने 42 ज़रबे 2 कर देना है, तो ये आएंगे 84। ठीक, तो माइनस करेंगे, ये हमें पता है, तो 4 और ये 1 14। इसके बाद क्या करना था, इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है इस यहाँ पे ज़ीरो नहीं आ रहे हैं, हमें यहाँ पे ज़ीरो लाना था लेकिन ज़ीरो नहीं आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इस डिवाइज़र को यहाँ पे लिखना है, इस तरह करके यहाँ पे लिखना है 42 करके दोबारा। ठीक, यानी डिवाइज़र को दोबारा यहाँ पे लिखना है और 14 से डिवाइड करेंगे। तो 14 2 यकीनन 14 3 करेंगे तो आ जाएंगे 3 1 3 4। ठीक, तो इन दोनों को माइनस करें तो आपके पास जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर 0 आए हैं, तो इसी रिमाइंडर का जो डिवाइज़र है वो हमारा क्या होंगे, HCF होंगे। ठीक, तो आप यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 42 एंड 98 इक्वल टू 14। समझ गए। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। डी है 16 20 और 70। ठीक, तो इन तीनों का आपने डिवीजन मेथड से क्या करना है, HCF निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, किसी दो ले लें आप, जो चाहे ले सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हम क्या करते हैं कि जो ग्रेटर जो 2 नंबर्स है इन दोनों को डिवाइड करते हैं। अगर आप चाहो तो इन दोनों को पहले डिवाइड करें, फिर इसके बाद इन दोनों को करें, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन करना क्या है, जो सिंपल मेथड है वो है, इसके लिए एक और चीज़, अगर ये दोनों डायरेक्ट मल्टीपल्स नंबर हो, यानी 32 होते हैं यहाँ पे, तो पहले इन दोनों को करेंगे 16 और 32 को, इसके बाद यकीनन यही डिवाइज़र आएंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो आसानी के साथ आप रिजल्ट निकाल सकेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले 70 और 20, पहले हम क्या करेंगे 70 और 20 का देखेंगे कि उन दोनों का HCF क्या है। फिर जब HCF आएंगे इन दोनों का, तो इसके बाद दोबारा 16 के साथ भी हम डिवाइड करके उसका HCF निकालेंगे। तो शुरू करते हैं, पहले 70 और 20, तो 23 60 हो जाएंगे। ये तो बहुत ही आसान हो चुका होगा आपके लिए। तो यहाँ 10 इससे लेस है, तो क्या करेंगे, इस डिवाइज़र को इसके यहाँ पे लिखेंगे 10 2 20। ठीक, तो इन दोनों का जो HCF है वो है 10। HCF ऑफ 20 और 70 का कितना आया, 10 आया। तो अब हमें क्या करना होगा, दोबारा इसी को 16 के साथ भी करना होगा डिवाइड। ठीक, तो 16 के साथ करेंगे तो 10 आएंगे यहाँ, 10 1 10, बचेगा 6, फिर इसके बाद यहाँ पे आएंगे 10, फिर 10 6 1 6, बचेंगे 4, इसके बाद 6, तो दोबारा यहाँ पे लिखेंगे 4 1 4, माइनस करेंगे तो 2, इसके बाद 4, अभी भी 0 नहीं आ रहे हैं, तो इस 4 को दोबारा यहाँ पे लिखेंगे तो 2 2 4 आएंगे, माइनस करने के बाद इसका रिजल्ट मिलेंगे 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों का जो HCF है वो क्या है, 2 है, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर में 0 आ रहे हैं। जब भी आखिर में रिमाइंडर में 0 आएंगे तो उसी का डिवाइज़र आपका क्या होंगे, HCF होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 16 20 एंड 70 इक्वल टू 2।
समझ गए। तो इस तरह आप आसानी के साथ किसी भी 3 नंबर्स के HCF निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 6, 84 और 88, तो किसी भी 2 नंबर्स को पहले डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो 2 नंबर्स पहले लूँगा वो है 88 और 84, यानी अगला वाले जो 2 नंबर्स है उसको पहले डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। पहले हम डिवीजन का सिंबल, इसके बाद 88 को इसके अंदर और 84 को बाहर लिखेंगे। 84 हो जाएंगे यकीनन। तो 4, इसके बाद 84 यहाँ पे लिखना था, 0 नहीं आ रहे हैं इसलिए 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, इसका मतलब क्या हुआ 21, 4 ज़ा 84 हो जाएंगे। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये इसका जो डिवाइज़र है वो है 4। तो इन दोनों का HCF होंगे, HCF ऑफ 84 एंड 88 इक्वल टू 4। अब क्या करना है, इसी नंबर को 56 के साथ भी डिवाइड करना है। ठीक, तो 56 को आप डिवाइड करेंगे 4 से। तो तो अगर आप देखेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, गुड। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 56 लिख सकते हैं अगर चाहो तो। अगर नहीं तो आप इस तरह करके 4 डिवाइडेड बाय 56, 4 1 ज़ा 4 माइनस यहाँ पे बच रहे हैं, अभी भी ये इससे ग्रेटर है तो 4 4 ज़ा 16, तो माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है वो इन तीनों का भी HCF है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 56, 84 एंड 88 इक्वल टू 4। समझ गए। तो यकीनन समझ में आ चुका होगा। आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर F। तो इसको मैंने पहले से ही करके रखा हुआ है, एक बार बताऊंगा किस तरह क्या है। तो 95 को इधर लिखेंगे, 75 को बाहर, 76 1 ज़ा 76, तो माइनस करेंगे तो 19 बच जाएंगे। इसको दोबारा यहाँ पे लिखना था, वो मैं लिख चुका हूँ। तो 19 4 ज़ा 76, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का HCF 19 हो रहे हैं। अब क्या करना है, इसी नंबर को 19 को 57 के साथ भी डिवाइड करना था। तो यकीनन हम 57 यहाँ पे लिखेंगे, 19 बाहर, 19 3 ज़ा 57, फिर माइनस करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर 0 है। ये जो डिवाइज़र है ये हमारा HCF होंगे। तो आप लिख सकते हैं, सो HCF आप 57 76 एंड 95 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इक्वल टू 19 आंसर। ठीक, अगला देखते हैं। सवाल नंबर G है, इसमें 16 32 और 96। तो आप पहले इन दोनों को भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आसानी के लिए पहले इन दोनों को किया है। क्योंकि ये डायरेक्ट मल्टीपल्स नंबर है इसका। ठीक, 16 2 ज़ा 32 हो सकते हैं। तो हम जब आप करेंगे तो ये एक स्टेप में आपको आंसर मिलेंगे। फिर इसी का जो HCF है उसको इसके साथ भी करेंगे तो एक ही स्टेप में आपको आंसर मिल जाएंगे। तो यकीनन आप पहले इसको करें या इसको करें वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये आसानी के लिए मैंने पहले इसको किया है ताकि जल्दी से हमें रिजल्ट मिल जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, HCF इक्वल टू 16 आपको आंसर मिल जाए। 20 40 और 80, ये तो बहुत ही आसान है। तो आप कर पाएंगे इसको। 40 को डिवाइड करें 20 से। ठीक, तो 22 ज़ा आएंगे 20, इसका इन दोनों का HCF होंगे। फिर इसके साथ करेंगे तो 24 80 होंगे यकीनन। तो यही 20 HCF होंगे तीनों। अगला सवाल देखते हैं। 48 76 और 96। तो इन तीनों में जो हम अगर आप देखेंगे तो ये इसका मल्टीपल नंबर नहीं है, ये इसका मल्टीपल नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 96 डिवाइडेड बाय 76 करेंगे। तो 76 1 ज़ा 76 आ जाएंगे डायरेक्ट इसका। और 2 ज़ा हम करेंगे तो 100 से भी ज़्यादा हो जाएंगे यकीनन। तो इन दोनों का अगर आप माइनस करेंगे तो ये 20 बच जाएंगे। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 76, तो 23 ज़ा यकीनन 60 होंगे। 4 करेंगे तो 8 यानी 80। तो 6 यहाँ से और 16 दोबारा डिवाइड करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे 16 1 ज़ा 16। फिर क्या बचेगा 4, थोड़ा सा ऊपर लेकर आते हैं पेपर।
फिर इसको दोबारा लिखना था यहाँ पे, तो लिखेंगे 16, 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पे बचा रिमाइंडर 0। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का HCF 4 है, HCF ऑफ 76 और 96 का 4 है, तो हमें इसका भी निकालना है तीनों का। तो यकीनन आपको क्या करना है, 48 के साथ भी इस HCF को डिवाइड करना है। तो 48 1 48 2, ठीक, तो 4 12 48 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये 4 क्या है, इन तीनों का HCF है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे HCF इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर जे, 48 और 72 इन दोनों का पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर HCF निकालेंगे तो आएगा 24। इसके बाद 24 पहले वाले के साथ करेंगे तो 24 ही है, तो यकीनन इन दोनों का HCF 24 ही होंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 24। तो क्या है 51 65 75, तो 75 डिवाइडेड बाय 65, तो 65 1 65, फिर ये इधर आएंगे 10 6 60, फिर माइनस करेंगे 5 5 2 10, यानी इन दोनों का आया 5। अब क्या करेंगे, पहले नंबर के साथ भी डिवाइड करेंगे, तो 5 10 51, फिर इसके बाद 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही 1 है जिसे हम HCF कह सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इन तीनों में जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो है 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है। सवाल नंबर एल है 13 39 एंड 78। तो ये दो जो नंबर है वो मल्टीपल्स नंबर है, यकीनन 13 3 39 हो जाएंगे। तो आप इन दोनों को पहले कर सकते हैं, जल्दी से आपको आंसर मिल जाएंगे। तो 39 33 39, तो 30 ही इसका HCF होंगे। और दोबारा जब हम 78 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास दोबारा वही 13 ही आएंगे, यानी 13 आपका HCF हो जाएगा, ठीक। तो यकीनन आपको ये वीडियो भी अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।